नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांश राजपूत। मैं बिजनौर का रहने वाला एक स्टूडेंट रहा हूँ। अभी मैं आइज़र पुणे में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में एग्ज़ाम्स दिए थे और उसमें जो 4 एग्ज़ाम्स दिए थे वो चारों मेरे क्लियर थे, जिसमें से नीट का एग्ज़ाम उसमें मेरा स्कोर 590 था। आइज़र पुणे उसमें मैं पढ़ ही रहा हूँ, वो मेरा क्लियर था। नेस्ट का एग्ज़ाम होता है वो मेरा क्लियर था, उसके लिए होता है नाइज़र के लिए। और एक ICAR करके एग्रीकल्चर से कुछ भी करने के लिए एग्ज़ाम होता है, तो वो ही मेरा क्लियर था। मेरे फ़िज़िक्स में नीट में 99.67 परसेंटाइल थी। तो मैंने अपनी जो फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन है वो अंकित सर के अंडर में की थी, मतलब उनकी मेंटरशिप में की थी। मैं 2020 की तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक्चुअली क्रैश कोर्स किया था। वो क्रैश कोर्स ही इतना लंबा चला था कि 3-4 महीने, क्योंकि नीट डिले हो गया था 2020 में भी, 3-4 महीने चला था, तो पूरा कोर्स हो गया था। अच्छे से पढ़ाया था सर ने। मतलब सर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ाते हैं जो नीट में आती हैं। उसके बाद 2021 की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे सर ने ही बोला था कि तुझे क्लास अटेंड करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब मतलब तू अब वो कर सकता है, मैं टेस्ट के लिए बुलाऊंगा। और सर ने मुझे टेस्ट के लिए बुलाया था। मैं हर एक टेस्ट देता था, जितने भी टेस्ट होते थे कोचिंग में ड्रॉपर बैच के, वो सारे टेस्ट दिए हैं। उसके अलावा जो भी मुझे डाउट होता था वो मैं सर से पूछता था, सर सोल्व करके देते थे। अगर मतलब ऐसा डाउट है कि वो फ़ोन पे नहीं हो सकता, व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता, तो मैं जाके भी पूछ लेता था, मैं टाइम लेके बहुत प्यार से। मतलब मुझे एक अंकित सर की एक बात बहुत बढ़िया लगती है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मतलब कुछ बच्चों को लगता है, ये बात मुझे एक बार सर ने भी बोली थी कि कुछ बच्चों को लगता है मैं कुछ बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बट ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं तो सर आप पे ध्यान देंगे। आप चाहिए डाउट पूछने, सर आपको बताएंगे। आप क्लास में अटेंटिव रहिए, आप क्लास में जवाब दीजिए, सर देखिए आपको एक अलग ही आउटपुट निकल के आएगा। और ये मतलब जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनके साथ होता है कि अब अगर आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं तो कोई कैसे आपको सपोर्ट कर सकता है। बट हाँ, ये है कि अगर आप चाहते हैं तो अंकित सर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि 11th में रह के तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती। अब हो सकती है, पहले भले ही नहीं हो सकती थी, अब हो सकती है। क्योंकि पहले क्या था, हम यहाँ पे बिजनौर में रह रहे हैं या फिर हम कहीं भी रह रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कोई बच्चा दिल्ली में बैठा है वो क्या पढ़ रहा है, कोटा में क्या पढ़ रहा है, मेरठ में क्या पढ़ रहा है, चंडीगढ़ में क्या पढ़ रहा है। बट अब हमें पता है कि किस लेवल पर पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, और कितने टेस्ट में किसके कितने नंबर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मतलब लेवल पे सबको पता है। आप अभी तो हेल्प के लिए आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, ये सब आपको हेल्प करने के लिए अभी तो हैं। और बाकी मॉक टेस्ट देते रहना मस्ट होता है, वो आपको बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे। मेरी आइज़र में भी 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस करेक्ट थे। मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं, वो 15 के 15 फिज़िक्स में सही थे। मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी कोचिंग का जो टीचर बोल रहा है वो पूरा फॉलो करें। जो टीचर प्रॉब्लम करा रहा है वो तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप समझ भी नहीं सकते। मतलब उन प्रॉब्लम्स को आप 8-9 बार तो कम से कम रिवाइज़ करना है। आप कोई भी एक बुक पकड़ लें, जो भी आपके टीचर बताएं। मेरे हिसाब से जो आपको प्रिपरेशन करते वक्त पकड़नी चाहिए, एक तो आप NCERT फॉलो कीजिए कम्प्लीटली। का पेपर तो NCERT से ही आना है लगभग। NCERT के जो क्वेश्चंस है वो कीजिए। थ्योरी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मैंने भी पढ़ी थी। और उसके साथ साथ मैं एक बुक जो भी आपके टीचर्स कराएं आपको, जैसे अंकित सर कराते हैं NCERT एट फिंगर टिप, वो करिए, बट वो सर के गाइडेंस में करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जो मैंने सोल्व की है। आप HC वर्मा उठा सकते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस में बूस्टअप करेगी। ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है HC वर्मा में, उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, बाद में टाइम मिलता है तो सोल्व कीजिए, नहीं तो वो हार्ड वैसे भी नहीं आने वाला। उस हार्ड का केवल ये काम है कि वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर देगा, और वो भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर करियर।